तो आज सुबह 6 बजे फार्म पे पहुंचा हूँ और यहाँ पे मेरी गाय देख पा रहे हैं, हमारा फार्म देख पा रहे हैं। इज्जू डेयरी फार्म अरवल बिहार के अंदर ये फार्म स्थित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम की मिल्किंग स्टार्ट है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा हमारे फार्म पे दोनों टाइम का दूध कितना हो रहा है और खर्च क्या हो रहा है। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का सोच होगा कि अभी आपके फार्म पे तो लॉस हो रहा है, तो मैं पूरा वीडियो में बने रहें। फार्म पे दूध टोटल मैं काउंट करूँगा, वेट करूँगा, उसके बाद मैं आपको अपने फार्म का खर्चा बताऊँगा। तो मिल्किंग हो रहा है स्टार्ट और गोबर भी हमारा घुटन फेंक रहा है। तो सभी काम सुबह लगभग 5:30-6 बजे से स्टार्ट होता है। एक्चुअली हम लोग सुबह का दूध हम लोग लेट से निकालते हैं। कारण ये है कि सुबह में दूध की ज़रूरत ज़्यादा है और गाय भी मतलब ब्याह कर 4-5 महीना हो गया है, 5-6 महीना भी किसी किसी का हो गया। इस वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कारण ये है कि सुबह के टाइम में हमारा रिटेल है जो लगभग 45 से 50 रुपये दूध सेल होता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट अरवल लगता है, जो अरवल में ही दूध जाता है सुबह के सुबह। तो कैसे पैक करते हैं और कैसे हम लोग लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि बोतल में आप पैक कर रहे हैं तो कितना सक्सेस है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। हमारा बोतल पैक कैंसिल कर दिए हम लोग, बोतल में सक्सेस नहीं हो रहा था। क्यों क्या है वो अगले वीडियो में का वेट कीजिए, अगले वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे अपने फार्म का, तो मैं बताता चलूँ कि लगभग मॉर्निंग में 30 से 35 लीटर दूध हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया मॉर्निंग में लगभग 35 लीटर दूध, शाम में लगभग 13 लीटर दूध। अब हम बात करते हैं 35 लीटर दूध जाता कहाँ है। 35 लीटर दूध हमारा सुबह लगभग 45 से 50 रुपये दूध बिकता है, तो समथिंग इसमें 1500 रुपये आते हैं पर डे। और शाम का दूध से लगभग 300 से 400 रुपये आते हैं। बाकी दूध घर पे भी लगभग 4 से 5 लीटर दूध घर पे चला जाता है। तो हम घर का काउंट कर लेते हैं तो समझ लो 2000 रुपये पर डे का दूध से आ रहा है। यानी कि अगर हम 35 लीटर और 13 लीटर को काउंट करते हैं तो 35 और 10 45 और 3 48 लीटर दूध हमारा पर डे का निकल रहा है। यानी कि 50 लीटर दूध का 40 रुपये के हिसाब से 2000 लगभग मोटा मोटी होता है। 2000 रुपये हमारा दूध से जब अगर हम काउंट करते हैं तो 2000 रुपये दूध से आ रहा है। अब हम बात करते हैं खिलाते में कितना खर्च हो रहा है। खिलाने में खर्च की बात की जाए तो सबसे पहले हम साइलेज को काउंट करते हैं, जिसका समथिंग 650 से 700 रुपये का खर्च आता है। कब भाड़े के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम एक मैक्सिमम रेट 700 रुपये मान लेते हैं। 700 रुपये पर डे खर्च हो रहा है हमारा साइलेज में। अब हम बात करते हैं दाना का। जैसे कि गाय, बहुत सारी गाय एक टाइम दूध कर रही है, प्रेग्नेंट हो गई है, दूध कम हो गया है, तो फिर भी हमारा दूध पर डे दाना बचिया वगैरह काउंट करके खर्च हो जाता है समथिंग 1200 से 1300 रुपये दाने का खर्च। तो लगभग 2000 रुपये खर्च हमारा पर डे फार्म के अंदर आ रहा है खिलाने में। हमारे पास अगर गाय की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गाय इस तरफ है, 3 गाय उस तरफ है, 7 गाय टोटल यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। 4-5 बच्चियाँ है। एक बच्चिया आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं, 2 बच्चियाँ छोटा है और 2 बच्चियाँ 1 साल प्लस है। तो 4 बच्चियाँ और 5 बच्चियाँ और 7 गाय, इतने को खिलाने में टोटल पर डे का खर्च हमारा 2000 रुपये है। अब हम बात करते हैं वर्कर का। एक हमारा भूटान है और एक बंदा, एक लड़का और है और एक लड़का और है। तो तीनों का हम लोगों का काम अलग अलग है। भूटान का जैसा सिर्फ गोबर फेंकने का काम है, एक लड़का और आता है वो दूध का काम करता है और थोड़ा बहुत खाना डालता है। एक लड़का का काम दूध पहुंचाने का है। तो 3 बंदे में हमारा पर डे का खर्च। भूटान को हम लोग खाना खिलाते हैं, अगर उन लोग को नहीं खाना खिलाते हैं तो 250 रुपये, एक को 100, एक का 50 और एक का 100, तो 250 रुपये खर्च ये। तो पर डे का मंथली खर्च 250 के हिसाब से लगभग हो जाता है 7500 रुपये। 7500 रुपये जो ये खर्च हो रहा है हमारा दूध से, हमारा लगभग 2000 आ रहा है। पर डे का 250 रुपये हम लोग लॉस में जा रहे हैं। कारण क्या है, दूध हमारे फार्म पे कम है। अगर हम लोग, जैसे कि हमने बताया था पिछले गाय जो हमारी लगभग बीमार होने से पहले तक 18 से 20 लीटर दूध का उत्पाद करती थी, काफ़ी बढ़िया गाय था। बहुत ही अफसोस हुआ, मैं जिस दिन गाय एक्सपायर की थी मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया था। काफ़ी टेंशन इस बात की थी कि हम अब ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, तो अच्छा गाय अगर इस तरह से एक्सपायर कर जाएगी तो हम ब्रीड पे कैसे काम करेंगे। तो अब छोटे गाय से अगर स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए हमने सोचा है कि अगर आपको ब्रीड पे काम करना है तो सेक सीमेंट यूज करके करना होगा। इन सभी गायों पे बढ़िया वाला कंपनी का सेक सीमेंट यूज करके करना होगा। तो उसके लिए कंटेनर लेना होगा, तो उसके कंटेनर रखना होगा
होगा फार्म पे, सीमेंट खुद जाकर बढ़िया चंडीगढ़ से लाना होगा, चंडीगढ़ हो या फिर कोई भी ABS का जो भी है अगर यूज़ करना है तो मतलब काफ़ी वक्त लगाना होगा। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो फार्म में हमारा जब वो गाय थी 18-20 लीटर दूध हो जाता था, तो 20 लीटर दूध का अगर हम सुबह में जो हमारा उसका लगभग 10 से 12 लीटर दूध होता था हम लोग, क्योंकि टाइमिंग आधा चेंज करके दूध निकालते थे, तो 10 से 12 लीटर का 400-500 रुपये उधर से आता था और उधर से, और सुबह में लगभग उस दूध का 30 रुपये के हिसाब से भी अगर काउंट करते हैं तो 300 रुपये उधर से आता था। लगभग 700 रुपये का दूध उसका आता था और लगभग 200 से 250 रुपये हम लोग खिलाते थे। तो समथिंग 500 रुपया, तो 250 रुपये जो हम लॉस में जो जा रहे हैं, 250 रुपये उस गाय से हम लोग बेनिफिट में हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी गाय ख़रीद लूँ और हमारे फार्म का जो 250 रुपया लॉस हो रहा है, एक गाय जैसे ही हम लोग डाल देंगे इसमें तो फार्म हमारा दूध काउंट बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग बेनिफिट में आ जाएंगे नुकसान छोड़कर। तो फार्म में फ़ायदा नुकसान ये होता रहेगा, कम ज़्यादा। कोई भी ऐसा, बहुत सारे फार्मर जो हैं जिनके पास कभी ऐसा भी होता है कि घर से खिलाना पड़ता है, कभी दूध अच्छा चलता है, उनका बढ़िया चलेगा। जिनका पर डे रोज़ा दूध फार्म से निकल जाता है, कोई वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फार्म पे कस्टमर आकर खुद 40 से 45 रुपये रेट दूध लेकर चले जाते हैं, ये बहुत किस्मत वाले तो हैं। ऐसे जगह पे अगर आपका घर है तो आप बेझिझक फार्म कर लें। मात्र 12 से 15 लीटर 16 लीटर दूध वाली करने वाली भी अगर आप गाय खरीद लेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से आपका फार्म चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी ऐसे जगह पे फार्म करने में। हम लोगों के साथ चैलेंज ये है कि दूध पहुँचाना पड़ता है, उसके लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। दूध हमारे गाँव के एरिए तक के सेल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आप अगर फार्म करेंगे भी तो कम से कम 15-20 गाय रखते हैं, 15-20 गाय रखेंगे तभी तो बेनिफिट बढ़िया होगा। उतने का हमारे एरिया में सेल नहीं है, 4-5 गाय का दूध सेल है, तो 4-5 गाय से आप फार्म कर लेते हैं तो आप कितना पैसा कमा लीजिएगा और कितना बचा लीजिएगा, इस वजह से करना भी है। बहुत सारे ऐसे भी फार्म हैं जो 4-5 गाय रख के ब्रीड पे काम किए। जैसे हम लोगों ने हरियाणा में एक फार्मर का वीडियो बनाया था जहाँ पे मात्र 8 गाय थी, 8 गाय से 250-300 लीटर दूध निकल रहा था। वो काफ़ी बढ़िया फार्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपना फार्म पे मेहनत की और काफ़ी पुराने फार्म हैं, लगभग 15-20 साल से फार्म को चला रहे हैं। तो वैसे फार्मर बनने के लिए समय लगेगा। फार्म ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें समय देने के बाद ही आप एक बढ़िया फार्मर या बढ़िया कॉमर्शियल टाइप का फार्मर बोलिए या बढ़िया डेयरी फार्म चला पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमने बताया था लगभग आपको 35 लीटर दूध, तो पूरा दूध हम लोग अभी हर गाय का अलग अलग वेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि मशीन एक जगह रख के काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी गाय का दूध मिल्क निकाल कर एक ही जगह काउंट करते हैं। कैसे पैकिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो अगले वीडियो का वेट कर लीजिए, जल्दी आपको आने वाला है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि कितना टोटल दूध हुआ। फार्म के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। हमारा जो फीडिंग मैनेजमेंट था उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। फीडिंग मैनेजमेंट में काफ़ी फीड जो हम लोग बनाए थे, लगभग 15-20 दिन 1 महीना से फार्म में अपना फीड बनाकर स्टार्ट किए थे। काफ़ी बढ़िया फीड का क्वालिटी बना, इसके कारण हमारे फार्म का पर डे लगभग 8 लीटर दूध प्लस हुआ था। फार्म के अंदर पर डे 8 लीटर दूध बढ़ गया था, जो हमने हमारे जो कैमिन के जो प्रशांत जी है इनके द्वारा जो हमने फीड मैनेजमेंट किया था, इससे 8 लीटर दूध बढ़ गया था। तो दोस्तों अब लास्ट में हम आपको वज़न करके दिखाते हैं कि कितना दूध हमारा फार्म का निकला। तो यहाँ पे वज़न देख सकते हैं हम लोगों का 0। तो 28 केजी आपने देखा, 28 केजी 890 ग्राम, 7 केजी का कैन होता है तो 21 केजी 890 ग्राम, लगभग 22 केजी दूध इसमें है। ये 2 गाय अभी दूध निकालना बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मी का मिल्किंग स्टार्ट हो रहा है। मैं नज़दीक करके दिखाना चाहूँगा। इसका दूध निकालने में समय लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हमारे पहले के व्यूवर्स हैं तो थोड़ा समय लगता है, इस वजह से हम लोग अलग कैन करके दूध इसका निकाला जा रहा है। साथ साथ में देसी का दूध निकल जाएगा तो उसका भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं दूध लगभग 4.5 केजी 5 केजी दूध होगा समथिंग। ये दूध जो है 50 रुपये जाएगा, 50 रुपये सेल होता है देसी का पूरा। मॉर्निंग का दूध हम लोग सेल कर देते हैं, शाम का दूध हम लोग घर के लिए रखते हैं। पाँच केजी 390 ग्राम, तो 1 केजी का बाल्टी है तो समझ जाइए 4 केजी 390 ग्राम दूध, यानी 4 केजी 400 ग्राम समझ लेते हैं। और इसको हमने बताया था 21 केजी, तो 21 और 4 25 केजी टोटल हो चुका है।
लक्ष्मी का दूध निकाल लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 33 केजी 500 ग्राम, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 7 केजी, तो 3.5 केजी इधर, 3.5 केजी उधर माइनस, 26.5 केजी ये हुआ और 4.5 केजी वो, तो 26 और 4 30 और लगभग 31 केजी दूध आज मॉर्निंग का निकाला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे फार्म के बारे में बताया गया था, लगभग हमने 35 केजी दूध बताया था, आपको सामने देख पा रहे हैं 31.5 केजी दूध निकला है। कारण ये है कि प्रेग्नेंट का टाइम ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इस वजह से दूध धीरे धीरे कम ही होगा।